काफ़ी आसान आया क्योंकि मेहनत की थी तो आसान ही लगा पेपर। पेपर होगा तो मेहनत तो सख्ती तो होनी चाहिए, नहीं तो पेपर देने का फ़ायदा ही क्या है। जो सख्ती प्रशासन द्वारा की गई है, विभाग द्वारा, इसको सही मानते हैं? हाँ सही है, पर जिस हिसाब से मतलब होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा है। नहीं वैसे ही आया था, बहुत अच्छा पेपर, बहुत अच्छा आया था। बल्कि बहुविकल्पी से जो है बच्चे का नॉलेज बढ़ता है। मांग की सर यही होना चाहिए और मार्कशीट नंबर सभी के आने चाहिए, ऑल टोटल मतलब कापियाँ भी होनी चाहिए इससे। उत्तर प्रदेश सहित सीतापुर में यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आज 2 पालियों में संपन्न हुई। हम इस वक्त मौजूद हैं सीतापुर के राजकीय इंटर कॉलेज में और आप देख सकते हैं कि ये दूसरी पाली का जो है एग्ज़ाम देकर इंटरमीडिएट के छात्र छात्राएं आ रहे हैं। हम बच्चों से जानेंगे कि कैसा उनका एग्ज़ाम रहा और कैसी व्यवस्थाएं रहीं। कहाँ से आई हैं? रोटी गोदाम। काहे का एग्ज़ाम था आज? हिंदी का था। तो आज जो कैसा पेपर आया, पहली बात तो बताइए आप। हाँ ठीक था, ठीक आया पेपर। ठीक है, पिछली बार से कठिन आया कि सरल आया? नहीं काफ़ी आसान आया क्योंकि मेहनत की थी तो आसान ही लगा पेपर। अच्छा, जो आज व्यवस्थाएं की गई थी, जो काफ़ी जो सख्ती भी की गई थी, तो क्या मानती हैं जो सख्ती की गई है ये सही मानती हैं कि कुछ छूट होनी चाहिए? नहीं ठीक है, इतनी तो होनी चाहिए, इतनी कोई सख्ती थी नहीं, वैसे जो भी था ठीक था। ठीक था। आप क्या नाम है आपका? जूली मौर्य। जूली मौर्य। किस विषय का आज पेपर था? हिंदी का। हिंदी का। कैसा हुआ आपका? बहुत अच्छा। जैसी तैयारी की थी वैसा ही पेपर आया? यस सर। तो अच्छा, एक बात जानना चाहेंगे कि आज जो सख्ती की गई यहाँ पे, जैसे इस बार काफ़ी सख्ती की गई, कई संवेदनशील केंद्र भी बनाए गए, तो इस सख्ती को आप ठीक मानती हैं कि नहीं मानती हैं? बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छे से मैम लोग बात भी कर रही थी, बता भी, कोई कुछ नहीं आ रहा था वो भी बता रही थी, बहुत अच्छे से बता रही थी। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई भी नहीं। आप क्या बोलेंगे? काहे का एग्जाम था? हिंदी का। हिंदी का था। कैसा हुआ? बहुत अच्छा। अच्छा, जैसा पढ़ के आई थी सब वैसा ही रहा? हाँ वैसा ही आया था सब। नहीं तो सख्ती थी यहाँ पे परीक्षा केंद्र? हाँ थी। तलाशी वलाशी ली गई? हाँ ली गई थी। ली गई थी। तो इसको जो सख्ती कर रहे हैं, इससे क्या फायदा मिलेगा? आप क्या मानती हैं कि जो सख्ती कर रहे हैं क्या फायदा होगा? फ़ायदा ये होगा क्योंकि पेपर होगा तो मेहनत तो सख्ती तो होनी चाहिए, नहीं तो पेपर देने का फ़ायदा ही क्या है। आइए आप। काहे का पेपर था भैया? हिंदी। कैसा हुआ? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। अच्छा, एक चीज बताओ, सख्ती थी? हाँ। परीक्षा केंद्र पे सख्ती थी? जी हाँ। कहाँ से आए पेपर देने? मथुरा नगर। मथुरा नगर जी। अच्छा, सख्ती थी। अच्छा, क्या मानते हैं जो सख्ती की गई है परीक्षा केंद्रों में, इसको सही लेट हो रहे हैं हम? सही है। सही सही है। आप भैया कहाँ से आए? मैं लखीमपुर से। लखीमपुर से पेपर देने आए हैं जी। कैसा आज का आपका एग्जाम हुआ? ठीक हुआ, बढ़िया। नहीं, जैसा माना था कि कठिन आएगा सरल आएगा, किस हिसाब से? नहीं, नॉर्मल पेपर आया, बिल्कुल नॉर्मल पेपर जी, आया। बिल्कुल अच्छा सही हुआ। हाँ। अच्छा, परीक्षा केंद्रों पे इस बार सख्ती काफी है जी, आपको दिखी भी होगी। हाँ, तो जी। क्या मानते हैं जो सख्ती प्रशासन द्वारा की गई है, विभाग द्वारा, इसको सही मानते हैं? हाँ सही है, पर जिस हिसाब से मतलब होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा है। मतलब जिस हिसाब से होनी चाहिए थे। तो क्या कुछ कॉन्फिडेंस भी डाउन हुआ? न, कॉन्फिडेंस ठीक था फिलहाल वैसे। अच्छा जी जी। आप कहाँ से आई हैं? सीतापुर से हैं। काहे का एग्जाम था आज आपका? हिंदी का। हिंदी का था। कैसा हुआ? अच्छा हुआ है लेकिन थोड़ा छूट गया है। थोड़ा छूट गया है। टाइम बहुत कम था। अच्छा जी। नहीं, प्रश्न पत्र आपने जैसा सोचा था वैसा है कि उससे कठिन आया? नहीं वैसे ही आया था, बहुत अच्छा पेपर, बहुत अच्छा आया था। अच्छा, आपसे एक बात जानना चाहेंगे, जैसे हाई स्कूल में इस बार जो है 20 अंकों की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है OMR शीट पर जो है बच्चों ने दिए हैं, तो क्या मानती है कि इंटर में भी इस तरह का पैटर्न होना चाहिए? नहीं, हम लोगों में तो शुरुआत से भी नहीं था ना, इस वजह से तो हम लोगों को कोई वो नहीं है। नहीं, एक्चुअल ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं बहुविकल्पी, उसमें नंबर ठोस मिलते हैं, तो क्या मानती है कि हाई स्कूल में पहली बार सरकार ने 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है OMR शीट पर देने के क्या इस बार व्यवस्था की है, तो क्या मानती है इंटर में भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए? होनी चाहिए, हाँ हो भी सकती है, सही है कि होनी चाहिए। होनी चाहिए। आप भैया कहाँ से हैं? सीतापुर से। सीतापुर से। कैसा हुआ पेपर? अच्छा हुआ। सख्ती रहा गेंद पे? जी। सख्ती थी? जी। तलाशी वलाशी ली गई? जी ली गई, तलाशी ली गई थी। और कोई दिक्कत, कोई नकलची वगैरह तो नहीं पकड़ा गया? नहीं सर, कोई नहीं।
अच्छा, पेपर जो है जैसा सोचा था वैसे आया कि कठिन आया है? जी जैसे सोचा था वैसे ही है। जी, तो यहाँ जो परीक्षार्थी हैं इंटर के में आज सामान्य हिंदी की परीक्षा देकर परीक्षार्थी देखिए आ रहे हैं। राजकीय इंटर कॉलेज का ये परीक्षा केंद्र है और जिले में 152 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और इनका मानना है कि सख्ती थी, लेकिन सख्ती अच्छी भी है क्योंकि है जो नकल विहीन होनी चाहिए परीक्षाएं। क्या भैया, कैसा हुआ पेपर आपका? अच्छा हुआ पेपर। किस विषय का था? हिंदी का। हिंदी का। तो जैसा सोचा था वैसा आया कि कठिन आया है? नहीं, जैसा सोचा था वैसा ही था। तो कुछ छूटा तो नहीं? छूटा नहीं। अच्छा, एक बात जानना चाहेंगे, हाई स्कूल में इस बार बहुविकल्पी प्रश्न जो है 20 नंबर के रखे गए हैं हाई स्कूल की परीक्षा में और उनको OMR शीट पे बच्चों को उसका उत्तर देना है। तो क्या मानते हैं कि इंटर में भी ये व्यवस्था होनी चाहिए? जी होनी चाहिए। इंटर में होनी चाहिए जी। क्यों ऐसा बहुविकल्पी में क्या ऐसी चीज़ है जो होना चाहिए? बहुविकल्पी सर सब कर लेते हैं यही नो सर। साहब, बल्कि बहुविकल्पी से जो है बच्चे का नॉलेज बढ़ता है। अच्छा। बाकी जनरल नॉलेज है बहुत ही अच्छी रहती है बहुविकल्पी से। और बाकी हमने सुना है कि हाई स्कूल का OMR शीट नंबर आया है जी, वो भी अच्छा है। हाँ, OMR शीट जिसमें गोले भरते हैं काले काले जो परीक्षा में, तो क्या मानते हैं इंटर में भी व्यवस्था होनी चाहिए? जी सर, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो क्योंकि जी हाँ, इससे जो होता है कि बच्चे का नॉलेज बढ़ता है, ताकि आने वाले समय में जैसे BA के जो पेपर होते हैं एग्जामिनेशन में, उसमें भी OMR शीट भरनी पड़ती है। जब बच्चा छोटे वर्ष से नॉलेज हो जाएगा तो ऑटोमेटिक BA में उसको तकलीफ नहीं होगी। तो मानते हैं कि आगे चल के जो है जी सर, आगे चल के भी जो है मतलब ये जो आगे फायदा देगा आपको OMR शीट पे अगर अभी से पेपर देंगे। जी सर। तो आगे से मतलब मांग क्या है आपकी सरकार से? मांग की सर यही होना चाहिए, OMR शीट नंबर सभी के आने चाहिए ऑल टोटल, मतलब कापियाँ भी होनी चाहिए इससे। और टीचरों को विशेष ध्यान देना चाहिए कि OMR शीट कैसी भरनी चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए ताकि बच्चे आप गलत ना भर सकें। और OMR शीट से हमारा जनरल GK जो है बहुत ही अच्छा होता है और बाकी जो बहुविकल्पी होते हैं उससे हमारी और GK बहुत मजबूत हो जाती है। अच्छा, ये बताइए कि जो आज परीक्षा केंद्र है ये GIC राजकीय इंटर कॉलेज, सख्ती थी आज? जी सर, बिल्कुल बहुत सख्ती है यहाँ पर देख ले, जगह जगह पर वो दरोगा साहब जी खड़े हैं और श्री हमारे सिपाही लोग भी खड़े हैं। तलाशी वगैरह ली गई? जी सर, ऑल टोटल फुल तलाशी ली गई है। क्या मानते हैं कि ये जो सख्ती है ये कहीं ना कहीं फायदेमंद है कि नुकसानदायक भी है? जी सर। कुछ बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल भी लो हो जाता है। नो सर, ये बहुत ही मतलब अफवाह की बात है। इसमें ये टीचरों को अवश्य करना चाहिए क्योंकि बच्चे कुछ चीटिंग वगैरह भी ला सकते हैं और ऐसा कहीं कतई बच्चों को कतई नहीं करना चाहिए कि चीटिंग वगैरह लानी चाहिए, उससे बच्चे का भविष्य भी खराब हो सकता है। कोई नकलची पकड़ा गया क्या आज के कमरे में? नो सर, हमारे कमरे में तो कोई नहीं पकड़ा गया सर। ये इंटरमीडिएट के परीक्षार्थी थे, राजकीय इंटर कॉलेज का ये परीक्षा केंद्र है, वहाँ से परीक्षा देकर वापस लौट रहे थे और जो सख्ती की है प्रशासन और जिला प्रशासन ने यहाँ पे, तो उनका मानना है कि सख्ती होनी चाहिए, वो इसके हक में है क्योंकि जो इससे जो हैं जो नकलचियाँ हैं उनके हौसले पस्त होते हैं और नकल भी नहीं कर पाते और परीक्षाएँ नकल विहीन होती हैं। वहीं आज जो है इनका हिंदी का प्रश्न पत्र था और सभी के चेहरे पे आप देख सकते थे कि मुस्कान थी। उनका सभी का पेपर एक आध को छोड़ के अच्छा हुआ है और जैसा उन्होंने चाहा था परीक्षा, जैसा ही क्वेश्चन पेपर चाहा था वैसा ही आया और सभी बच्चों का प्रश्न पत्र अच्छा हुआ। एक बात हम आपको बता दें कि जिले में 152 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं हाई स्कूल की यूपी बोर्ड और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए और 94,048 जो परीक्षार्थी हैं वो पंजीकृत हैं और इसके लिए 21 संवेदनशील और 5 अति संवेदनशील जो है परीक्षा केंद्र भी चिन्हित किए गए हैं जिन पर खास तरह से निगरानी की जा रही है और 7 सचल दलों का गठन किया गया है और इसके अलावा 152 स्टैटिक, 14 सेक्टर और 7 जोनल मजिस्ट्रेटों की भी तैनाती की गई है ताकि जो परीक्षाएं हैं वो नकल विहीन और सुचारू रूप से निपटाई जा सकें। फिलहाल आज जो पहले दिन है यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 2 पालियों में संपन्न हुई और अगला जो प्रश्न पत्र है वो 20 तारीख को इंटरमीडिएट और 21 तारीख को हाई स्कूल का प्रश्न पत्र है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ प्रियांशु मिश्रा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।